नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक विषय पर बात करेंगे। नमस्ते। भगवान शिव की अर्धांगिनियां, माता सती और माता पार्वती। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये दो अलग अलग देवियां हैं? जी, या फिर एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी आज की ये जो चर्चा है ये एक खास लेख पर आधारित है, सती और पार्वती, शिव की अर्धांगिनी शक्ति। जी, तो इस लेख के जरिए हम कोशिश करेंगे कि सती और पार्वती की कहानियों को समझें, उनका आपस में क्या संबंध है और उनका दिव्य महत्व क्या है, जैसा इस लेख में बताया गया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सती से। लेख के अनुसार वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। हाँ, और उन्हें शिवजी से प्रेम हो गया था। उन्होंने विवाह भी किया शिव से। लेकिन इसमें जैसा आपने कहा एक पेच था। हाँ, उनके पिता दक्ष वो इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और लेख इसी तनाव को कहानी का एक अहम मोड़ मानता है। सही। तो इसी नाराजगी के चलते आगे क्या हुआ? तो हुआ ये कि दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, बहुत भव्य। अच्छा। लेकिन जानबूझकर शिव और सती को उसमें नहीं बुलाया। मतलब ये कोई भूल नहीं थी, ये साफ साफ अनादर था। अपने ही पिता से ऐसा तिरस्कार। तो सती ने क्या किया? लेख क्या कहता है इस पर? लेख बताता है कि सती को जब पता चला तो वो बिना बुलाए ही चली गई यज्ञ में। शायद मन में एक उम्मीद रही होगी कि बेटी को देखकर पिता मान जाएंगे या हाँ, हो सकता है। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल। वहां पहुंचने पर दक्ष ने न सिर्फ सती की अनदेखी की, बल्कि शिवजी के लिए भी बहुत अपमानजनक शब्द कहे, सबके सामने। और ये अपमान सती सह नहीं पाई? जी नहीं। लेख के अनुसार पति का ऐसा अपमान सुनकर उनका दिल टूट गया। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में, योगाग्नि से, अपने प्राण त्याग दिए। ओह, ये तो बहुत बहुत दुखद है। लेख इसे सिर्फ मृत्यु नहीं मानता है ना? नहीं, लेख इसे सिद्धांत और प्रेम के लिए एक आत्म बलिदान के तौर पर देखता है। और इसके बाद शिवजी, उनका क्रोध तो जाहिर है बहुत प्रचंड रहा होगा। प्रचंड से भी ज्यादा। लेख बताता है कि सती की मृत्यु की खबर सुनकर शिव शोक और क्रोध से भर गए। उनका दुख तांडव नृत्य के रूप में फूटा। हाँ, तांडव, जिससे सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी। और वो सती के उनके निष्प्राण शरीर को लेकर घूमने लगे थे पूरे ब्रह्मांड में। जी, और यहीं से शक्तिपीठों की कहानी जुड़ती है, जैसा लेख में बताया गया है। हाँ, बताइए उसके बारे में। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए। कहा जाता है 51 हिस्से। 51? अच्छा। और ये अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र शक्ति पीठ बन गईं। लेख कहता है कि ये पीठ आज भी देवी की जागृत उपस्थिति के केंद्र माने जाते हैं। तो सती की कहानियां एक तरह से पूरी होती है। लेकिन ये अंत नहीं था। लेख कहता है ये एक नई शुरुआत थी। बिल्कुल सही कहा। लेख साफ करता है कि सती ने ही फिर से जन्म लिया, पार्वती के रूप में। हाँ, हिमालय राज और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में। और इस जन्म में उनका एक ही संकल्प था, शिव को फिर से पति रूप में पाना। और इसके लिए उन्होंने तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या। जी हाँ, वो लेख में इसका जिक्र है। जी हाँ, बहुत विस्तार से है। लेख इस पर जोर देता है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों तक, मतलब वन में बिना अन्न जल के तप किया। ये तो अद्भुत है। सिर्फ इच्छा नहीं, ये तो दृढ़ निश्चय और प्रेम की पराकाष्ठा है। सही कहा। और इसी तप के बल पर उन्होंने शिवजी का मन जीता और आखिरकार उनका विवाह हुआ। तो अगर हम लेख का सार देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सती और पार्वती वो अलग अलग देवियां नहीं हैं। नहीं, वो एक ही आदि शक्ति के दो रूप हैं। लेख इसी बात को उजागर करता है। मतलब एक ही ऊर्जा के दो पहलू। हाँ, आदि शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं दोनों। सती का रूप जहां तीव्र प्रेम, सिद्धांत और बलिदान दिखाता है, वहीं पार्वती का रूप अटूट निष्ठा, तपस्या, करुणा और सृजन का प्रतीक है। तो ये सिर्फ शिव के साथ ही नहीं है, बल्कि लेख के अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और स्त्री की जो अपनी आंतरिक शक्ति होती है उसका भी प्रतीक है। बिल्कुल। और उनकी कहानी हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है, उनके आत्मबल की। संक्षेप में कहें तो ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे एक दिव्य शक्ति पहले प्रेम और सिद्धांत के लिए बलिदान देती है सती के रूप में। जी, और फिर पुनर्जन्म लेती है पार्वती के रूप में और कठोर तप से उसी लक्ष्य यानी शिव को फिर से प्राप्त करती है। ये एक ही यात्रा के दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से और इस लेख के आधार पर मुख्य संदेश क्या समझ आता है श्रोताओं के लिए? देखिए,
लेख मुख्य रूप से प्रेम की जो असीम शक्ति है, त्याग का जो महत्व है और दृढ़ निश्चय से क्या हासिल हो सकता है उसे दिखाता है, और साथ ही स्त्री ऊर्जा की जो अपरिमित क्षमता है उसको भी रेखांकित करता है। कि सच्ची लगन और तपस्या से कुछ भी पाया जा सकता है। जी, बहुत खूब। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते, इस लेख के संदर्भ में सोचिएगा, क्या सती और पार्वती की ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी है, या फिर ये सृष्टि में ऊर्जा के उस निरंतर चक्र का भी प्रतीक है, जहां विनाश के बाद हमेशा नव निर्माण होता है, प्रेम और तपस्या की वो शक्ति जो कुछ भी हासिल कर सकती है। जरूर सोचिएगा इस पर।